सर्द लॉकडाउन की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। दिल्ली के तुर्कमान इलाके में एक तरफ एमसीडी की मशीनरी मलबे को साफ करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ बवाल के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। यानी पूरी तरह से ऑपरेशन तुर्कमान ऑन है। पुलिस का साफ और सीधा जवाब है, एक भी पत्थरबाज बचेगा नहीं। लेकिन इसी खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। दिल्ली के तुर्कमान इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सुरक्षा के सख्त इंतजामात नजर आ रहे हैं। फैजे इलाही मस्जिद के पास सख्त सिक्योरिटी। जुमे की नमाज को देखते हुए आज पुलिस अलर्ट पर है और जुमे को देखते हुए मलबा हटाने में भी मशीनरी जुटी हुई है। एक तरफ कई बुलडोजर्स और डंपर्स मलबा हटाने में लगे हैं, तो जुमे की नमाज को देखते हुए मलबे को जल्द से जल्द हटाने की कोशिश जारी है। साथ ही एक एक पत्थरबाज पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तो देखिए, अब से 2 दिन पहले फैजे इलाही मस्जिद के बाहर के अतिक्रमण को जो गिराया गया था, उसका मलबा हटाने का काम 2 दिन से जारी है। एमसीडी के बुलडोजर लगे हुए हैं और ऐसे में आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाजें पढ़ी जानी है और ऐसे में किसी को कोई बाधा ना पहुंचे, व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, इसके लिए जल्द से जल्द जो मलबा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है और जुमे को लेकर पुलिस बल भी अलर्ट पर है। तो दूसरी ओर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। पत्थरबाजों की पहचान लगातार की जा रही है। कईयों को हिरासत में लिया गया है, कुछ की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ भी की जा रही है। छह लोगों को और गिरफ्तार किया है, जो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे अफान, अमान, आदिल, शाहनवाज, हमजा एंड उबैद, ठीक है, इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया। तो डीसीपी को आप सुन रहे थे, 6 लोगों के नाम वो गिना रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो बॉडी कैम्स थे, जो सीसीटीवी फुटेजेस थे और जो ड्रोन वीडियोस थे, उसके आधार पर अभी कार्रवाई लगातार जारी है। आज जुमे का दिन है, क्या कुछ अपडेट्स हैं हमारे संवाददाता गौरव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तुर्कमान गेट की फैजे इलाही मस्जिद और आज वहां पर पहले जुमे की नमाज जो है वो इंक्रोचमेंट हटाने के बाद पढ़ी जाएगी। लेकिन इस बीच आप देखें तो बड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है इस पूरे इलाके में तैनात की जा रही है। आप देखिए, इस वक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनकी यहां पर तैनाती हो रही है और चूंकि ये एक बड़ी सघन आबादी वाला इलाका है, ऐसे में यहां पर गलियों में, मोहल्लों में, जगह जगह सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि इस पूरे इलाके में ये संदेश जाए कि किसी भी उपद्रवी को कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेना। और आप देखिए, इसी तरह से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी जो है यहाँ पर तैनात हैं, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं और इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो बटालियन है उनकी भी तैनाती जो है वो रहेगी। और ठीक सामने आप जो तुर्कमान गेट जो यहाँ की पहचान है वो देख रहे हैं और उसके साथ में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी और इसके अलावा मोबाइल पुलिस स्टेशन और वज्र वाहन, तमाम दिल्ली पुलिस के जो जितने संसाधन जो राइट कंट्रोल के हैं वो लगाए गए और तमाम एंटी राइट गियर के साथ, यानी कि दंगा नियंत्रण करने के लिए जितने भी संसाधनों की जरूरत सुरक्षा बलों और पुलिस को पड़ेगी, उन सभी की मौजूदगी फिलहाल जो है यहाँ पर है। वहीं बात करें अतिक्रमण हटाने की, तो उसका लगभग उसका काम जो है वो पूरा हो चुका है। फैजे इलाही मस्जिद के आसपास का आप हिस्सा जो देखें, बारात घर और बाकी जो डायग्नोस्टिक सेंटर का हिस्सा है वो पूरी तरह से तोड़कर यहाँ पर जमींदोज किया जा चुका है और कुछ एक मलबा जो है यहाँ से पड़ा है जिसे उठाना अभी यहाँ पर बाकी है। लेकिन फिलहाल आज जो पहली जुमे की नमाज तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा के बाद होने जा रही है, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। एक एक आदमी की मार्किंग की जा रही है जो संभावित उपद्रवी हो सकता है और किसी भी तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए भी दिल्ली पुलिस ने पूरी कोशिश की और इसके साथ ही साथ एहतियातन लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई और इसके अलावा जरूरत से ज्यादा लोग जो हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकेंगे। लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने घरों की मस्जिद में ही आज नमाज पढ़ लें। वीडियो सत्येंद्र झा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। रिपोर्ट तुर्कमान गेट के पास से आपने देखी। मलबा पूरी तरीके से अब लगभग हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा मोड़ा जो काम बचा था वो यहाँ पर किया जा रहा है और काफी तेजी से यहाँ का काम निपटाने में जो अमला है वो लगा हुआ है। चूंकि आज जुमे का दिन है, ऐसे में जो नमाजें हैं वो पढ़ी जानी है और भीड़ इकट्ठा होगी मस्जिद के पास भी। ऐसे में हालात ना बिगड़े, स्थिति कंट्रोल में रहे, इसे लेकर सुरक्षा बल अलर्ट पर है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और सेंट्रल दिल्ली इलाके की खासतौर पर सुरक्षा सख्त कर ली गई है। जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस बल अलर्ट पर है। तो दूसरी तरफ
माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं। एक एक कर पत्थरबाजों की पहचान हो रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने समुदाय को भड़काने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। कईयों को नोटिस जारी किया जा सकता है। चलिए आपको तुर्कमान गेट लिए चलते हैं। आज के हालात पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, दो चीजें आपसे मैं समझना चाहूंगी। अब वहां इलाके में लोगों के बीच माहौल कैसा है, क्योंकि 2 दिन हो रहे हैं लगभग। क्या लोगों को असलियत जो है वो पता चल रही है कि सिर्फ जो अतिक्रमण है वो हटाया गया था? एक अफवाह में डरे हुए लोग थे कि हम पर जुल्म ढाया जा रहा है, हमें एक तरीके से शोषण किया जा रहा है। क्या ये माहौल बना है या चेंज हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से लोग अफवाह फैला रहे थे, काफी हद तक लोगों के बीच अफवाह फैली भी थी। और जुमे को लेकर तैयारियां भी हमें बताइए आज। बिल्कुल, देखिए, चूंकि मैं आज शुक्रवार का दिन है और जुमे की नमाज जो है वो पढ़ी जाती है, तो वहीं से शुरुआत करूंगा। क्योंकि इस दिन की ये परंपरा होती है कि लोग जो हैं वो अपने घरों की मस्जिद में नमाज ना पढ़कर जाकर अपने आसपास की जो जामा मस्जिद या सबसे बड़ी मस्जिद होती है वहां पर नमाज पढ़ते हैं। चूंकि ये अपने आसपास में एक बड़ी मस्जिद है, इसके पास यहाँ पर फतेहपुरी की मस्जिद और फिर जामा मस्जिद की जो है वहां पर मौजूदगी है। ऐसे में पुलिस ने ये व्यवस्था की है कि जितने लोग संख्या के हिसाब से इस मस्जिद में आ पाएंगे उन्हें आने दिया जाएगा। उसके बाद मस्जिद कमेटी और पुलिस के लोग जो हैं मिलकर उन्हें वापस कर देंगे और कहा जाएगा कि वो अपने घरों के पास नमाज पढ़ें। और चूंकि ये गलियां, मैं आपको इधर दूसरी तरफ ले चलना पड़ूंगा, चूंकि जिक्र लोगों का हो रहा है, तो जिक्र जो ज्यादातर लोग हैं वो अपने घरों में अभी बंद हैं और बिना बिना जरूरी काम के उन्हें निकलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी गई है। यही मुख्य इलाका है जो आप देख रहे हैं। ये दिल्ली हज कमेटी से होकर तुर्कमान गेट के बीच में ये जो पतला सा रास्ता जाता है और अमूमन यहाँ पर रात 2-3 बजे तक जो है वो पूरी तरीके से मार्केट चलता है। यहाँ पर बाजार में चहल पहल रहती है। लेकिन चूंकि पिछले 3 दिनों से यहाँ पर परिस्थितियां बदली हैं, तो आप देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा। लेकिन जो लोग स्कूल जाना चाहते हैं, जो जरूरी कामों से अपने ऑफिस जा रहे हैं या फिर वो इमरजेंसी के कारणों से यहाँ से निकल रहे हैं, उन्हें ही सिर्फ निकलने की इजाजत यहाँ से दी जा रही है। और देखिए, तमाम लोग यहाँ से जो है वो निकलते हुए भी जो है वो फिलहाल आपको जा रहे होंगे। मैं एक बार थोड़ी सी तस्वीर जो है आपको यहां दिखा दूंगा। ये मुख्य इलाका है जहां पर पुलिस ने कंटेन किया था भीड़ को, और भीड़ यहीं से निकलती हुई दिखी थी। लेकिन आप देखिए कि जो बाजारें खुल जाती थी वो अब अमूमन जो है पूरी तरह से बंद पड़ी, क्योंकि कई बार यहां पर जो सुबह चाय की दुकानें और कम से कम लोगों की जरूरत की चीजें थी वो खुल जाती। लेकिन आप अंदर एक बार तस्वीर देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती किस तरह से गलियों में सतेन जी ये दिखाइए अंदर की गई है। और ये वज्र वाहन के साथ और तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती ये तय करेगी कि फालतू में लोग जो है यहां से ना निकले, नमाज के वक्त निकले, जरूरी कामों के निकले और उपद्रव किसी तरह से लोग ना करें। और ऐसी तमाम मस्जिदें जो आपको छोटी बड़ी मिल जाएंगी जहां पर लोग आज नमाज पढ़ते हुए मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखें, गली में हर जगहों पर चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा बलों की जो तैनाती और मौजूदगी और साथ ही साथ वज्र वाहनों की मौजूदगी, एंटी राइट गियर्स और इसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन, जो वो सारी चीजों की मौजूदगी यहाँ पर गली गली में की गई है रैपिड एक्शन फोर्स। और खास करके आप देखें तो महिला जवानों की भी तैनाती जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से जो है वो की गई है। वो इस बात का संकेत है कि सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हो। आप देखिए जगह जगह पर इधर यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, तो बैरिकेडिंग की गई है। आरएएफ के जवान वहां मौजूद हैं। और देखिए जिस तरीके से हालात गौरव हमें दिखा रहे हैं, हालांकि तनावपूर्ण माहौल नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए जो सुरक्षा अमला है वो वहां पर अभी भी मौजूद है। हम अपडेट्स लेते रहेंगे। धन्यवाद गौरव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से पूरा एक्शन लिया गया, इसके बाद जो अपडेट्स हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज जुमे का दिन है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों के पास या घरों में ही मस्जिद में नमाज अदा करें, दूर दराज इलाकों में ना जाएं।